एक ऐसा नेता जो सिर्फ नेता नहीं, एक तूफान थे। उनका नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस था। अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जीवित होते तो क्या भारत का विभाजन होता? क्या पंडित नेहरू प्रधानमंत्री बनते, या फिर इतिहास ही कुछ और होता? वे केवल एक नेता नहीं थे, वो एक ज्वाला थे जो अंग्रेजों की नींव तक को हिलाकर रख देने का साहस रखते थे। पर एक दिन अचानक खबर आती है, नेताजी की मृत्यु विमान दुर्घटना में हो गई। न कोई शव मिला, न कोई अंतिम संस्कार का प्रमाण, बस रह गया एक रहस्य और लाखों सवाल। आज बिहाइंड भारत में हम जानेंगे, क्या नेताजी की मौत एक हादसा थी या एक साजिश। आज हम नेताजी के जन्म से लेकर मृत्यु और उनकी मृत्यु पर हुई खोज के बारे में जानेंगे और अंत में उनको भावुक समापन देंगे। एक राष्ट्रभक्त बालक का जन्म साल 1897। कटक, ओडिशा में एक तेजस्वी बालक जन्म लेता है, सुभाष चंद्र बोस। बचपन में ही स्वामी विवेकानंद के विचारों ने उनके हृदय में देशभक्ति की लौ जला दी। आईसीएस परीक्षा निकालने के बावजूद उन्होंने अंग्रेजों की नौकरी को ठुकरा दिया। कहा, मैं गुलामी में ऐश्वर्य नहीं चाहता, मुझे स्वतंत्रता में संघर्ष चाहिए। देशबंधु चित्तरंजन दास उनके राजनीतिक गुरु बने और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसे नेता का निर्माण जो भारत को हर कीमत पर आजाद देखना चाहता था। संघर्ष और अपमान की कहानियां। नेताजी का कद लगातार बढ़ रहा था, लेकिन कांग्रेस के अंदरूनी गुटबाजी और गांधीवादी राजनीति ने उन्हें कभी खुलकर नेतृत्व नहीं करने दिया। जब देशबंधु की मृत्यु हुई, उनकी जिम्मेदारियां नेताजी को नहीं दी गईं, बल्कि उन्हें मंडाले जेल भेज दिया गया, जहां उनके साथ एक टीबी पीड़ित कैदी को रखा गया और नेताजी स्वयं टीबी से ग्रसित हो गए। यह केवल कैद नहीं थी, ये एक राजनीतिक दंड था। लेकिन नेताजी रुके नहीं। 1938 में वे कांग्रेस के अध्यक्ष बने, प्लानिंग बोर्ड की स्थापना की। गांधी, नेहरू और सुभाष का टकराव। 1939 में नेताजी ने दोबारा कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा और पंडित नेहरू के समर्थित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया को हरा दिया। यह कांग्रेस के लिए झटका था, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो इतिहास का सबसे दुखद मोड़ था। गांधी जी ने साफ कहा, यह मेरी हार नहीं, सच्चाई की हार है। पटेल, नेहरू, राजेंद्र प्रसाद समेत कई नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। नेताजी को मजबूरन इस्तीफा देना पड़ा। उन्होंने कहा, अगर कांग्रेस में जगह नहीं है तो मैं अपना रास्ता स्वयं बनाऊंगा। और यहीं से जन्म हुआ फॉरवर्ड ब्लॉक का। फॉरवर्ड ब्लॉक नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्वतंत्र राजनीतिक दल था, जिसे उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर बनाया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 22 जून 1939 को हुई थी। उस समय नेताजी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि उन्हें गांधी जी और उनके समर्थकों से समर्थन नहीं मिल रहा था। नेताजी का मानना था कि कांग्रेस अंग्रेजों से समझौता करने का रास्ता अपना रही है। अहिंसा की नीति अंग्रेजों को हटाने के लिए पर्याप्त नहीं है। भारत की आज़ादी के लिए सीधा और तीव्र संघर्ष जरूरी है। इसलिए उन्होंने कहा, अगर कांग्रेस लड़ना नहीं चाहती तो मैं उन सभी क्रांतिकारियों को एकजुट करूंगा जो आज़ादी के लिए जान देने को तैयार हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक का मकसद था भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दिलाना, समाजवादी नीति अपनाना, युवाओं और किसानों को संगठित करना। भारत छोड़ो नहीं, भारत बचाओ। गुप्त पलायन और आईएनए। 16 जनवरी 1941 नेताजी ने अंग्रेजी निगरानी को चकमा देते हुए गुप्त रूप से भारत छोड़ दिया। शिवाजी की तरह छद्मवेश में वे ज़ियाउद्दीन बनकर अफगानिस्तान, फिर रूस पहुंचे। रूस में उन्हें ठंडा व्यवहार मिला, क्योंकि वो ब्रिटिश नाराजगी नहीं मोल लेना चाहता था। जर्मनी में उन्होंने हिटलर से मुलाकात की, लेकिन हिटलर को भारत की आज़ादी से कोई सरोकार नहीं था। अंततः जापान में जाकर नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज आईएनए का नेतृत्व संभाला। 27,000 जवानों की ये सेना भले ही सैन्य दृष्टि से कमजोर थी, लेकिन उनकी आत्मा में भारत बसता था। वीरता और विश्वासघात के बीच मौत का रहस्य। 18 अगस्त 1945 रेडियो टोक्यो से घोषणा होती है, नेताजी एक विमान दुर्घटना में मारे गए। लेकिन कोई शव नहीं, कोई अंतिम दर्शन नहीं, कोई प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं। हबीबुर रहमान, जो उस दुर्घटना में साथ थे, कहते हैं कि विमान ने अचानक खतरनाक ऊंचाई ली, फिर गिर पड़ा। कुछ कहते हैं विमान दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ,
उसे गिराया गया। क्या यह एक राजनीतिक हत्या थी? अमेरिका और जापान के बीच कोई गुप्त समझौता? क्या नेताजी को मारने की कीमत पर जापानी सम्राट को बख्शा गया? इतिहास चुप है, लेकिन सवाल गूंज रहे हैं। जांच या औपचारिकता? पंडित नेहरू ने शाहनवाज खान की अध्यक्षता में जांच समिति बनाई, लेकिन उन्हें ताइवान, जहां दुर्घटना हुई, जाने से रोक दिया गया। फिर आई कोसला आयोग, जिसके निष्कर्षों पर जनता ने विश्वास नहीं किया। वर्षों बाद भी यूके और यूएसए ने करोड़ों पृष्ठों के दस्तावेज सार्वजनिक नहीं किए। क्या यह सच छुपाया जा रहा है? और अंत में भावुक समापन। नेताजी मरे नहीं थे, वो इतिहास की साजिश में दबा दिए गए थे। उनकी तस्वीरें आजादी के बाद सेना की बैरकों में नहीं लगाई गईं। आईएनए के जवानों को पेंशन नहीं दी गई। उनकी कुर्बानी को भुला दिया गया, पर कोई उन्हें भुला नहीं सका। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह नारा केवल एक नेता का नहीं, यह भारत माता की पुकार थी। आज अगर नेताजी होते तो शायद हमारा भारत कुछ और होता। कभी कभी सच्चाई छुपाई जाती है, पर वो मरती नहीं। अगर आपको लगता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बलिदान अधूरा रह गया, तो इस वीडियो को हर उस भारतीय तक पहुंचाइए जिसके दिल में अब भी देश बसता है। ये बिहाइंड भारत है, जहां इतिहास से सिर्फ कहानी नहीं, सच निकलता है।